देंगे। छोटा क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है कि आपको अभ्यास हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आने के लिए बड़े ही क्वेश्चन आते हैं तो सीधे बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम छोटे क्वेश्चन को पहले बताएं उसके बाद से बड़े क्वेश्चन को बताएं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस करके मत जाइएगा, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आ जाता है। तो मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इतना हो गया। मान लेते हैं समीकरण 1, जब भी आए तो मान लेते हैं समीकरण 1 और परगुण 4 से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पूरे के साथ स्क्वायर कर लीजिए, और बट्टे में 1 प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इतना हो गया। परगुण 4 का प्रयोग कर दिए हैं, यहाँ पर पाई बाई 2 रहता है, पाई बाई 2 पाई रहेगा, पाई जो भी चीज रहेगा उसी में से एक्स घटा देते हैं, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 इतना हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा पता चतुर्थांश में, तो कास स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स। इतना हो गया। ये मान लेते डी एक्स समीकरण 2 डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सब में है, कॉमन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और जोड़ेंगे तो आपका कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर एक्स, और हर आपका बराबर है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिएगा एक लाइन गैप किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा, हर बराबर कर लिए हैं, डायरेक्ट हर बराबर कर लिए हैं। इतना हो गया। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अब इसका मान हो जाएगा 1 और 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब हमें इसका समाकलन पता है, इसका समाकलन पता रहता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब समाकलन कर देते, लेकिन इसका हमें समाकलन नहीं पता है, तो जब इसका समाकलन नहीं पता है तो हम कैसे क्या करें। यहाँ पर कास है तो क्या करते हैं, कास स्क्वायर से भाग कर देते हैं। क्यों कास स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, यदि कास स्क्वायर से भाग करते हैं तो एक कास यहाँ पर है, एक कास यहाँ पर है, तो एक कास कट जाएगा और साइन अपन कास टेन हो जाएगा, और यहाँ पर कास स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक, और ऊपर भी सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, अंश और हर में लिखेंगे, अंश व हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा तो 7 नंबर में, इससे कम नहीं पूछेगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा एक लाइन गैप कर रहे हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर, अंश और हर में कास स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, तो अंश है तो अंश में 1 अपान कास स्क्वायर लिखेंगे ना, कास स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो कास स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेम डायरेक्ट कर देना है, तो सेक स्क्वायर एक्स बटे सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस, अब देखिए यहाँ पर कास एक्स इंटू साइन एक्स है, अब इसमें कास स्क्वायर एक्स भाग करेंगे, एक कास कट जाएगा, तो एक कास बचा, साइन अपन कास क्या हो जाएगा 10x dx। इतना हो गया। अब इसको हम रख देते हैं, एक लाइन गैप किए हैं, आपको समझा देंगे कैसे क्या किए हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि हम 10 को मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर, माना 10x बराबर कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए, t 10x बराबर t, यदि 10 का अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा ना, तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन करते वक्त यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। इतना हो गया। अब हम सेक स्क्वायर dx पे dt रख सकते हैं, तो और हाँ एक काम और, आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, जब मानते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। यदि लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो लास्ट में t के जगह पे इतना मान रखकर तब लिमिट रखना पड़ेगा, t के जगह पर इतना मान रखकर तब लिमिट रखेंगे। यदि लिमिट नहीं चेंज करते हैं और
उसी तरह लगाते हैं, पाई 0 से पाई बाई 2 लगाते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यदि टी के पद में हमारा आंसर आएगा, टी के पद में हमारा समाकलन होगा, तो टी के पद में जब समाकलन होगा तो टी जहां आया जाएगा वहां पर 10 रख कब तक इसका मान रखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो या तो आप उस तरह कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हम यदि पाई बाई 2 यक्स बराबर पाई बाई 2 रखते हैं, यक्स बराबर पाई बाई 2 रखते हैं, तो यक्स की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 2 बराबर टी। तो 10 पाई बाई 2 क्या होता है, अनंत होता है टी। इतना हो गया, लिमिट चेंज कर रहे हैं। और यदि यक्स बराबर 0 रखते हैं, यदि यक्स बराबर 0 रखते हैं तो आपका 10 0 अंश बराबर टी। तो 10 0 क्या होता है आपका, किसमें होता है 10 0 मान 0 होता है टी। इतना हो गया। अब हम लिमिट चेंज कर दिए, अब लिमिट आपको वहां पर रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग रख सकते हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अब लिखेंगे अनंत, 0 लिए हैं तो 0 आया है, पाई बाई 2 लिए हैं तो अनंत आया तो अनंत। तो यहाँ पर क्या रखेंगे dx dt 1 अपान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x को यहाँ पर हम टी माने हैं तो प्लस टी हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टी माने हैं ना, तो टी सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इतना हो गया प्लस, समझ आया। सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स रख दिए हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1 अपान, अब टी को माने हैं टी, सॉरी 10 को माने हैं टी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस टी dt। इतना हो गया। आप लोग इसके साथ ले लीजिए, हम इसको रख करते हैं, इतने पद को हम रख करते हैं। इतना हो गया। अब 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा अनंत, 0 से अनंत 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर का मान नहीं रख पाते, इसलिए इसे 1 प्लस 10 स्क्वायर रख दिए हैं। तो 10 स्क्वायर रख दिए हैं, तो अब 10 को माने 80, तो आपका साइंस हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा आपका 1, और 1 का गुणा ऐसा करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर आपका 1 आए और गुणा करने पर 1 आए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए तो पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं भूलेगा। जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका आ जाए, पूर्ण वर्ग नहीं जानते हैं, तो इस वाले पद को आप लोग लिखिए, टी है तो टी लिखिए, यक्स रहता तो यक्स लिखिए, और बट्टे में यानी कि बाई में 2 टी है तो टी, यक्स आता तो यक्स, टी रहता तो टी, क्यू रहता तो क्यू, तो यहाँ पे टी है तो टी, और पूरे पावर वर्ग, यही आपका सूत्र होता है। मध्य पद बट्टे 2x का पूरे पावर कितना हो जाता है वर्ग, मध्य पद बट्टे में 2x और पूरे पावर होल वर्ग, यही आपका सूत्र है। तो t से t खत्म, 1/4, तो 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और प्लस 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे। इतना हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत हम इस वाले पद को ले लेंगे, अर्थात तो एक लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 और क्या बचा प्लस 1 और माइनस 1/4 बचा dx। आप लोग dt लिख लीजिएगा, dt है तो dt, dx है तो dt। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत, अब इतने जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/1 पर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t प्लस 1/2 का होल वर्ग, t प्लस 1/2 का होल वर्ग प्लस यहाँ पर इतना पद बचा है जिसका हर बराबर करेंगे तो 4 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4। अब हम आप लोग एक सूत्र जानते होंगे क्या, 1/1 यक्स का वर्ग क्या होता है, यक्स का वर्ग प्लस a का वर्ग इंटीग्रेशन dx। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स यक्स अपान a, ये आपका सूत्र रहता है समाकलन का। तो हम इसका तुलना इससे करेंगे, तो इसका तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पर a है, a का वर्ग है, तो a का वर्ग कैसे बना सकते हैं, a का वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 3/4 था ना,
3/4 आया था। तो एक आप बनाने के लिए कड़ी में 3/2 का होल वर्क कर सकते हैं तो आपका वही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब समझ गए, कड़ी में 3/2 का होल वर्क dt, बस dt है तो dt इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी सूत्र पर रखते हैं। तो आपका 2i बराबर 1/a का जवाब है कड़ी में 3/2 इंटू टेन इनवर्स यक्स की जगह क्या है t प्लस 1/2 और पूरे बट्टे में कड़ी में 3/2 इतना हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे रख करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम रख करते हैं। तो 2i बराबर 1/1 कड़ी में 3/2 है। तो कड़ी में 3/2 को जब ऊपर करेंगे यानी कि भाग में गुणा रूप में बदलेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, कड़ी में 3 नीचे हो जाएगा। और हम चलें कहाँ से, 0 से अनंत तक। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0 से अनंत तक कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 इनवर्स अपर लिमिट क्या है, अनंत है। तो अनंत प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 की जगह पर 0 रखेंगे, तो सॉरी t की जगह पर 0 रखेंगे तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, 10 इनवर्स कितना मतलब करते हैं, 10 इनवर्स 0 प्लस 1/2 और कड़ी में 3/2 इतना होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i बराबर 2 कड़ी में 3 यदि हम अनंत पद में, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 इनवर्स लिख लेते हैं, 10 इनवर्स। अब यहाँ पर अनंत है, अनंत में मान लेते हैं अनंत में हम क्या करते हैं 1/2 जोड़ते हैं, यानी कि आधा जोड़ते हैं। यदि आपके पास खूब ढेर सारा पैसा हो, उसमें से 8 आना या 1 रुपया या 2 रुपया आ जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अनंत है तो अनंत ही रहेगा। क्या अनंत में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत ही होगा। और अनंत में किसी भी पद से भाग करेंगे तो वह आपका अनंत ही आएगा। क्या यदि अनंत में किसी भी पद से भाग करते हैं तो वह अनंत ही आएगा। बस समझा दिए थोड़ा सा। तो 10 क्या हो जाएगा आपका अनंत, 10 अनंत हो गया। और माइनस 10 इनवर्स और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि 1/2 में 0 जोड़ते हैं तो 1/2 ही होगा, और 1/2 ऊपर है, 1/2 हर में 2 है और इसमें भी हर में 2 है, तो ये आपका कट जाएगा 2। थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि दिक्कत ना हो। तो 1/√, में कितना होगा, 3 होगा, इतना हो गया। तो 2i बराबर 2√3 और 10 इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 10 इनफाइनाइट का मान पाई2 माइनस। अब इसका अब कड़ी 1/कड़ी में 3 किसका होता है, 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है। यहाँ पर 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स में सोचिए, तो 10 इनवर्स 10 किसका होता है, 30 अंश का। 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है तो पाई/6 इतना हो गया। अब 10 से खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3 पाई/2 माइनस पाई/6। जब इसको हम बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम बोले जब हर बराबर नहीं करने आता तो इसका इसमें तो 6 कम 6 और 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 पाई कितना हो जाएगा, 12 इतना हो गया। अब जो कटने वाला है उसे काट, तो आपका फाइनली कितना बचा है, यहाँ पर पाई√3 और इंटू 3 इतना बचा 2i बराबर हमारा इतना बचा है। तो हमें i का मान चाहिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका, i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी 2 बचा हुआ है तो 2 पाई 3/3 और 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, पाई/3/3। देखिए आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिखते हैं तो i बराबर पाई/3 कड़ी में 3, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हर साल आपका 7 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको मिस मत करके जाएगा, जैसे जैसे किए हैं आप लोग वैसे वैसे करते जाइएगा। यहाँ अनंत कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सब बता दिया। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा चलेगा, लेकिन आपको समझ आ जाए। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि समझ आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।